बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज 12 जून बरोज़ बुध है। आज हम जमात पंजम की इस्लामियात के बाब सोम का तीसरा सबक मिसाक मदीना के बारे में पढ़ेंगे। तमाम तलबा तालबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोल लें। सबसे पहले बेटा इस सबक की हम रीडिंग करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो इस वक़्त मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद थे। इनमें महाजरीन, अंसार, यहूदी और दीगर कबाइल शामिल थे। मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा थे, जबकि ज़माना जाहिलियत में इंसार के कबीले औस और खज़रज आपस में लड़ते रहते थे, जिससे यह कमज़ोर हो गए। इनके मुकाबले में यहूद ताकतवर और माली तौर पर खुशहाल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल को जमा किया। बाहमी रज़ामंदी से यहूद, मुसलमानों और दीगर कबाइल में एक माहदा तय पाया, जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। अब बेटा अब हम मिसाक मदीना में तय होने वाली चंद शराइत के बारे में पढ़ेंगे कि मिसाक मदीना में कौन कौन सी शराइत जो हैं वो तय पाई। मिसाक मदीना की अहम शराइत: मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व ईमान से रहेंगे और अमन के क़याम में सब लोग बराबर के शरीक होंगे। किसी बैरूनी दुश्मन के हमला की सूरत में सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। माहदा के फ़रीक आपस में खैर ख्वाही और भलाई का बर्ताव करेंगे। माहदा के फ़रीक मदीना मुनव्वरा को हरम तस्लीम करेंगे और इसमें फ़साद बर्पा नहीं करेंगे। मज़लूम की मदद की जाएगी। माहदा के फ़रीक में से कोई भी क़ुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। हर फ़रीक को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। कोई इसके मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। बाहमी इख्तलाफ की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला तमाम फ़रीक तस्लीम करेंगे। कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरम नहीं ठहरा जाएगा। जंग की सूरत में सब फ़रीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। अब मिसाक मदीना की अहमियत के बारे में पढ़ते हैं कि मिसाक मदीना कायम होने के बाद इसको क्या अहमियत मिली और इसके क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए मुसलमानों को और दीगर कबाइल को। मिसाक मदीना की अहमियत: इस माहदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कबाइल और मज़ाहब के लोगों को एक झंडे तले जमा किया। मिसाक मदीना की रूह से मदीना मुनव्वरा को मुक़द्दस शहर करार दिया गया, जिससे हर किस्म का फितना फ़साद ख़त्म हो गया। यहूद की ताईद व हमायत हासिल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी। मिसाक मदीना एक सियासी और माशरती मंशूर था, जिसकी बुनियाद पर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। इस माहदा की रूह से मदीना मुनव्वरा का दफ़ा और भी मजबूत हो गया। मिसाक मदीना इंसानी तारीख़ में मजहबी रवादारी की शानदार मिसाल है, जिसमें दूसरी अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया है। मिसाक मदीना दौर हाज़िर में आलमी अमन की बुनियाद बन सकता है। अज़ीज़ तलबा तालबात, आपने भी एक बार फिर अपने घर में इस पूरे सबक की अच्छी तरह जो है रीडिंग करनी है, और जिस जगह पे आपको तलफ़्फ़ुज़ का पता ना चले तो आपने इस वीडियो को रोक कर दोबारा सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो क्लियर हो जाए और आपकी जो है वो रवानी भी अच्छी हो जाए। तो अब बेटा हम इसके मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मशक़ी सवालात में पहला सवाल है वो है मुख्तसर जवाबात दीजिए। मुख्तसर जवाबात में सबसे पहला सवाल हमारे पास है, मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कितने कबाइल आबाद थे?
इसका जवाब है मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा आबाद थे। सवाल नंबर 2 है इंसार के कबाइल कौन कौन से थे? इसका जवाब है इंसार के कबाइल औस और खज़रज थे। सवाल नंबर 3 है मीसाके मदीना से क्या मुराद है? इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल को जमा किया। बाहमी रज़ामंदी से यहूद, मुसलमानों और दीगर कबाइल में एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके मदीना कहा जाता है। सवाल नंबर 4 है मिसाके मदीना की 4 शराइत तहरीर कीजिए। इसका जवाब है पहली शर्त है मज़लूम की मदद की जाएगी। दूसरी शर्त है हर फरीक को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। तीसरी शर्त है कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरम ना ठहरेगा। चौथी शर्त है कोई भी फरीक क़ुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। सवाल नंबर 5 है मिसाके मदीना की अहमियत बयान करें। यानी मिसाके मदीना के बाद मदीना मुनव्वरा को कौन सी अहमियत जो है वो मिली, यानी कि इसकी अहमियत में इजाफ़ा हुआ। तो पहले नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना के सरबराह बन गए। दूसरे नंबर पे मदीना मुनव्वरा का दफ़ा और भी मजबूत हो गया। तीसरे नंबर पे मदीना मुनव्वरा को मुक़द्दस शहर करार दिया गया। चौथे नंबर पे यहूद की ताईद व हमायत हासिल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी। पाँचवें नंबर पे है मिसाके मदीना की बदौलत इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। तो बेटा ये हमारे मुख्तसर सवालात थे जिनके जवाबात मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो आपने यहाँ से देखकर जो है अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। इसके अलावा मैं आपको बुक के अंदर से भी बताऊंगा कि कौन से सफ़ा पे इन सवालात के जवाबात मौजूद हैं। इससे पहले हम इस मशक का सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं, सही का निशान लगाएं, वो करते हैं। मिसाके मदीना किन के दरमियान तय पाया? मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर कबाइल, यहूदियों, मुनाफिकों और दीगर कबाइल, मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल, ईसाइयों, महाजरों और दीगर कबाइल। तो इसका बेटा दुरुस्त ऑप्शन है जीम ऑप्शन, मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल। तो इसका दूसरा सवाल है मिसाके मदीना में किसे मुक़द्दस शहर तस्लीम किया गया? मक्का मुकरमा को, मदीना मुनव्वरा को, जद्दा को या ताइफ को? तो इसका दुरुस्त जवाब बे ऑप्शन है मदीना मुनव्वरा को। तीसरा सवाल है मदीना मुनव्वरा में यहूद के कितने कबाइल थे? 2, 3, 4 या 5? तो इसका दुरुस्त जवाब बे ऑप्शन है 3 कबाइल। उसके बाद है मिसाके मदीना में मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहब के लोगों को एक झंडे तले किसने जमा किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहूदियों ने, महाजरीन ने या इंसार ने? तो बेटा इसका दुरुस्त जवाब है अल्फ ऑप्शन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद सवाल है मदीना मुनव्वरा में कबीले आपस में लड़ते रहते थे, यहूदियों के, अंसार के, महाजरीन के या मुनाफिकीन के? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बे ऑप्शन अंसार के। तो बेटा इस मशक का तीसरा सवाल है खाली जगह पुर करें। सफ़ा नंबर 37 पे सबसे पहले हमारे पास है मुआहदे के फ़रीक़ैन में से कोई भी डैश को पनाह नहीं देगा। तो बेटा इस खाली जगह में आएगा क़ुरैश मक्का, यानी कि क़ुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। हर फरीक को डैश आज़ादी हासिल होगी, मजहबी आज़ादी हासिल होगी। तो इस खाली जगह में मजहबी आएगा। उसके बाद है जंग की सूरत में सब
डैश मिलकर अखराजात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करेंगे। सब फरीक, तो इस खाली जगह में फरीक आएगा। उसके बाद है मिसाक मदीना में डैश को मदीना की रियासत का सरबराह तस्लीम किया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस खाली जगह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। मिसाक मदीना की रूह से डैश का दफ़ा और मजबूत हो गया मदीना मुनव्वरा का, तो इस खाली जगह में मदीना मुनव्वरा आएगा। तो बेटा इस सबक की मशक का चौथा सवाल है, कालम अलफ को कालम बे से आपने मिलाना है। हमारे पास है किसी बैरूनी दुश्मन के हमला की सूरत में, तो ये बेटा कालम बे में मिलेगा आपके पास, सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। उसके बाद है मुआहदा के फरीक मदीना मुनव्वरा को हरम तस्लीम करेंगे और इसमें फसाद बर्पा नहीं करेंगे, तो कालम बे में आपके पास मौजूद है और इसमें फसाद बर्पा नहीं करेंगे, आपने इसको इसके साथ मिलाना है। उसके बाद है जीम ऑप्शन पे मुआहदा के फरीक में कोई भी क्रैश मक्का को पनाह नहीं देगा, तो कालम बे में जो लाइन लिखी हुई है कोई भी क्रैश मक्का को पनाह नहीं देगा, तो आपने इसको इसके साथ मिलाना है। दाल ऑप्शन पे है इस मुआहदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कालम बे में लिखा हुआ है मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए, तो आपने इसको इसके साथ मिलाना है। ऑप्शन हे में मौजूद है यहूद की ताईद व हमायत हासिल करना कामयाबी थी, तो दूसरी साइड पे लिखा हुआ था कामयाबी थी, यानी कि सियासी कामयाबी थी। तो बेटा अब मैं आपको, क्योंकि बोर्ड पे बाज़ दफ़ा बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो अब मैं आपको बुक के अंदर से यानी कि बताता हूँ कि इन सवालात के जवाब कहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरी कैमरामैन से गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको फोकस करें। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ मुख्तसर जवाबात में। सबसे पहले हमारे पास है मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कितने कबाइल थे, तो बेटा ये सफ़ा नंबर 35 में लिखा हुआ है। ये शुरू में मिसाक मदीना वाली दूसरी लाइन में देखें, या आप अभी आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा थे। ये आपको बुक से भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जिन बच्चों को बोर्ड से क्लियर नज़र नहीं आता वो इस बुक से देखकर इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है इंसार के कबाइल कौन थे, तो बेटा इसी लाइन में लिखा हुआ है ज़माना जाहलियत में इंसार के कबाइल औस और खज़रज आपस में लड़ते रहते थे, तो आपने सिर्फ जो है इस लाइन में से सिर्फ कबाइल के नाम लिखने हैं। वो जो नाम आपके पास कबाइल के नाम जो है औस और खज़रज हैं, यानी कि इंसार के जो कबीले के नाम हैं औस और खज़रज हैं, ये 2 नाम आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 3 में हमारे पास है मिसाक मदीना से क्या मुराद है, तो इसी पैराग्राफ के लास्ट में देखें लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व ईमान बरकरार रखने के लिए मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल को जमा किया। बाहमी रजामंदी से यहूद मुसलमानों और दीगर कबाइल में एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। तो बेटा ये आपको बुक में भी नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास सवाल है सवाल नंबर 4, मिसाक मदीना की 4 शराइत तहरीर करें। तो बेटा ये तमाम शराइत जो हैं आपको अभी ये मैं पेज नंबर 35 पर दिखा रहा हूँ, तो इनमें से आपने कोई सी 4 लिख देनी है। मैंने भी जो छोटी थी आपको याद करना जिस आसानी हो याद करने के लिए, तो इसलिए मैंने छोटी लिखी हैं। तो ये मिसाक मदीना की आम शराइत ये सारी लिखी हुई हैं। मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व ईमान से रहेंगे और अमन के क़याम में सब लोग बराबर के शरीक होंगे। किसी बैरूनी दुश्मन की हमला की सूरत में सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। मुआहदा के फ़रीक आपस में खैर ख्वाही और भलाई का बर्ताव करेंगे। मुआहदा के फ़रीक मदीना मुनव्वरा को हरम तस्लीम करेंगे और इसमें फ़साद बर्पा नहीं करेंगे। मज़लूम की मदद की जाएगी। मुआहदा के फ़रीक में से कोई भी क्रैश मक्का को पनाह नहीं देगा। हर फ़रीक को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। कोई इसके मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा।
बाहमी इख्तलाफ की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला तमाम फरीक को तस्लीम करना पड़ेगा। कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरम ना ठहरेगा। जंग की सूरत में सब फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। तो बेटा इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर जो 5 है, मिसाक मदीना की अहमियत बयान कीजिए। वो इसी के नीचे भी है और कुछ इसका जवाब नेक्स्ट पेज पे है। इसकी अहमियत में से भी मैंने पॉइंट को कुछ शॉर्ट किया है, तो आप भी जो है वो बोर्ड की तरफ देखकर या अपनी तरफ से जो है इनमें से जो आपको याद करने के लिए आसान हो 6 पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसे 5 जो है इनमें से याद कर सकते हैं। इस माहदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहब के लोगों को एक झंडे तले जमा किया। तो उसके बाद हमारे सफ़ा नंबर 36 पे है, मिसाक मदीना की रूह से मदीना मुनव्वरा को मुक़द्दस शहर करार दिया गया, जिससे हर किस्म का फितना फसाद ख़त्म हो गया। यहूद की ताईद व हमायत हासिल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी। मिसाक मदीना एक सियासी और माशरती मंशूर था, जिसकी बुनियाद पर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। इस माहदा की रूह से मदीना मुनव्वरा का दफ़ा और मजबूत हो गया। ये बेटा इसकी अहमियत थी। अब मैं आपको जो मैंने बुक वर्क किया है उसका थोड़ा सा इमेज दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ये देखें कि मैंने जो दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना था, पहली दुरुस्त ऑप्शन मुसलमान, यहूदियों और दीगर कबाइल, ये जीम ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद दूसरे में बे ऑप्शन मदीना मुनव्वरा को, जीम में बे ऑप्शन 3 और दाल में आपकी अलफ ऑप्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद ये अगले पेज पे 37 पेज पे देखें कि आपके मदीना मुनव्वरा में कबीले आपस में लड़ते रहते थे इंसार के, ये दुरुस्त ऑप्शन है। अब ये खाली जगह आप देख लें, पहली खाली जगह में क्रैश मक्का है, दूसरी खाली जगह में मजहबी है, तीसरी खाली जगह में फरीक है, चौथी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 5वीं खाली जगह में मदीना मुनव्वरा। इसी तरह कॉलम मैचिंग मैंने आपके अलफ़ के सामने जो कॉलम अलफ़ की ऑप्शन है वो जिसके साथ मैच होना है, मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अलफ़ बा जीम दाल और हे, यानी कि कॉलम अलफ़ के जो ऑप्शन कॉलम बे से मिलती हैं मैंने उनके सामने अलफ़ बा जीम लिख दिया है, ताकि आपको आसानी रहे कि कौन सी लाइन किसके साथ मैच करनी है। तो बेटा आपने ये पूरा सबक जो है अच्छी तरह याद करना है और उसके बाद जो मश्क़ी सवालात मैंने आपको करवाए हैं बोर्ड पे लिखा है वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, और जो मैंने बुक वर्क करवाया है वो आपने अपनी बुक पे करना है। अब मैं आपको डायरी देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि वीक में एक ही लेक्चर होता है, तो इसलिए मैंने डेज़ वाइज आपको जो है डायरी दी है। आज जुम्मतुल मुबारक है, आज आपने इस सबक की बुलंद ख़्वानी करनी है, यानी आपने इस सबक पूरे की रीडिंग करनी है। और रीडिंग जो है वो आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन जो आपसे सीनियर हो यानी कि पढ़ा लिखा हो, अपने पापा मामा को जो है आपने सुनानी है, ताकि आपकी मिस्टेक वगैरह जो है वो दूर हो जाएं। हफ्ते वाले दिन बेटा आपने सवाल नंबर 1 और 2 जो मुख्तसर जवाबात वाले हैं वो आपने याद करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट करना है। सोमवार वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि आपका टेस्ट है, पिछले सबक का आपका टेस्ट होना है, तो सोमवार वाले दिन जो है वो आप टेस्ट देंगे। उस टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो आप संडे वाले दिन कर लेना। तो मंगल को आप बेटा सवाल नंबर 3 और 4 करेंगे मुख्तसर जवाबात वाला। बुध वाले दिन आपने सवाल नंबर 5 याद करना है। जुमेरात को आपने इसकी मशक करनी है, यानी कि MCQs, फिल इन दी ब्लैंक्स और कॉलम मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है यानी जो बुक वर्क है वो आपने करना है। संडे को आप इस पूरे सबक की गहराई करेंगे, तमाम सवालात को अच्छी तरह एक बार फिर याद करेंगे। और सोमवार को यानी कि नेक्स्ट सोमवार, इस सोमवार तो आपका टेस्ट हो जाएगा इससे पिछले वाले चैप्टर का, इस पिछले वाले सबक नंबर 2 का, और अगला सोमवार जो आएगा उस सोमवार को आपका इस सबक का टेस्ट होगा। तो आपने टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी करनी है। तो बेटा इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।